साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ एक औरत को रखा गया तो इसकी प्रतिक्रिया में पूरा लंका जला दिया गया। सही बात, किडनैपर एक है, सजा पूरे देश को दे दी गई। सही बात है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आप लोगों को जैसा कि पता है हम लोग हिंदू हैं और हमारे यहाँ रामायण महाभारत ये सब पुराणों की बातें होती हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिला है। रामायण में राम और सीता की कथा सुनाई गई है, जो कि सैयद हाशमी मियाँ साहब ने इसको जिक्र किया, इसके बारे में बताया कैसे बताई है रामायण की बात, क्या सब है, क्या एक्सप्लेनेशन दी है, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइज आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। और गाइज हमारे इंस्टाग्राम भी फॉलो करिए और हम जल्दी जल्दी शॉर्ट्स वगैरह उधर डालेंगे, हमने कई सारे रिकॉर्ड्स कर रखे हैं, तो आप जरूर इंस्टाग्राम फॉलो करें। याद रखना, जिस पर आज बहस कर रहे हो सहनशीलता असहनशीलता, इतनी भी समझ तुम्हारे पास नहीं है कि सहनशीलता देखना है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। 13 साल तक मेरे नबी पर सारे अत्याचार किए गए। 13 years continuous in Makkah, disbelievers against Prophet, they stoned him, wounded him, जख्मी किया, पत्थर मारा। इतिहास साक्षी है, करीब आकर के प्रेशर डाला, मुझे बुरा कहो, मुझे गाली दो। पैगंबर ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, बढ़िया, अल्लाह गाइड यू, अल्लाह ओपन योर हार्ट, अल्लाह ओपन योर ब्रेन। हमको टॉलरेंस सिखाओगे? टॉलरेंस सीखना है तो मोहम्मद अरबी से सीखो। सुभान अल्लाह। एक दो दिन की बात नहीं है, किसी प्रदेश के 10 साल की बात नहीं है और 18 महीने की भी बात नहीं है। 13 साल 13 years कंटिन्यू जुल्म हुआ, असले इस्लाम पर जुल्म हुआ, ओरिजिनल इस्लाम पे, रियल इस्लाम पे मोहम्मद अरबी पर अटैक हुआ 13 साल तक। 13 साल के बाद इतिहास ने करवट लिया। 13 साल के बाद रसूल पाक चले गए मदीना मुनव्वरा और वहां 10 साल। उसके बाद जो पलटे हैं मक्का, तो रिजिम बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। और जैसे ही नबी आए, वो सारे अबू जहल एंड सन्स एंड ब्रदर्स एंड कंपनी, ये सब थर 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 कांप रहे थे। अब हमारा क्या होगा? मैंने 13 साल तक जिसे सताया वही मक्के में आके छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे हमने 13 साल मार मार करके मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, आज वही मक्के की सत्ता की बागडोर हाथ में लिए हुए। मेरे नबी ने नहीं कहा कि जो मेरा साथ नहीं देगा उसको ईरान भेज दूंगा। ये तो यहाँ का जाहिल नेता बोलता है, जो साथ नहीं देगा पाकिस्तान भेज दूंगा। क्या बात है, वाह, खतरनाक। तुम हमें टॉलरेंस सिखाओगे? ये बिगड़े हुए मुसलमान, ये भटके हुए मुसलमान, ये सऊदी अरबिया से अपना मुकद्दर जोड़े हुए मुसलमान, ये हैं कब मुसलमान? 60,000 साहबे कराम की कब्रों को तोड़ने वाले मुसलमानों की लिस्ट में होंगे। 350 मस्जिदों को शहीद करने वाले सऊदी गवर्नमेंट मुसलमानों की लिस्ट में है। इस्लाम न कल अमेरिका को पसंद था, न इस्लाम आज अमेरिका को पसंद है। इसीलिए जो इस्लाम में नहीं है वही मुसलमान उन्हें पसंद है।
बचाते हैं उसको जहां इस्लाम ना हो, जहां हजरत मूसा का जलवा ना हो उन यहूदियों को बचाओ, जहां ईसा अलैहिस्सलाम का नूर ना हो उन ईसाइयों को बचाओ। असली को कौन बचाता? तो हिंदुत्व में जो उदारवाद है उसमें जहर कैसे घोला जाए? टॉलरेंस की बात करते हैं। 13 साल तक मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे आजकल यही समझाया जा रहा है इतिहास देखा करो। मैं इतिहास की तरफ नहीं जाता था क्योंकि मेरी सोच ये थी पास्ट नेवर कम बैक। नहीं कहते देखो, वो मैसूर वाले को भी देखो, अंग्रेजों से लड़ा वो मत देखो, और कुछ देखो, इतिहास देखो। तो मैं अब आपसे कहूंगा इतिहास देखो। 13 साल तक मेरे नबी पे अत्याचार हुआ, एक साइड में रखो। 13 साल तक एक औरत पे भी अत्याचार हुआ, इतिहास देखो। मैंने पूछा ये शादीशुदा औरत को क्यों उठा के ले जा रहे हो? शादीशुदा औरत का हरण क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? बोलता है मेरी बहन की नाक क्यों काटी? नाक कट जाना बड़ी बुरी बात है। मैं इसकी इज्जत पे हमला करूंगा क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हमला किया। इतिहास देखो। उठा के ले गया, पूरी शराफत से रखा, पूरी ईमानदारी से रखा, पूरे अदब से रखा, सम्मान से रखा, छुआ तक नहीं। और इसकी दलील ये कि अग्नि परीक्षा में इतिहास देखो। अग्नि परीक्षा में उनकी पवित्रता का दावा किया गया। इसका मतलब सिर्फ उन्हीं की पवित्रता साबित नहीं हो रही है, रावण की भी साबित हो रही है कि उसने गंदा नहीं किया था, ये बात तो है, अत्याचार नहीं किया था, औरत के साथ बलात्कार नहीं किया था, कोई बुराई नहीं की थी। मैं आपको इतिहास से बता रहा हूं। लेकिन 13 साल तक अशोक वाटिका में सम्मान के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ एक औरत को रखा गया, तो इसकी प्रतिक्रिया में पूरा लंका जला दिया गया। किडनैपर एक है, सजा पूरे देश को दे दी गई। क्या बात है? मुझे बताओ सहनशीलता उधर है या सहनशीलता इधर है? वाह वाह, बहुत खूब। बेशक किसी शरीफ औरत, किसी शरीफ मत की औरत को उठा ले जाना महापाप है, तो ठीक है, जिसने ये कुकर्म किया है उसे सजा दो। बंबई में कोई किसी पाकीज़ा पवित्र औरत को उठा ले जाए तो पूरी बंबई को कोई आग लगाएगा क्या? राजा ने पाप किया तो राजा को सजा दो, प्रजा ने पाप किया है तो प्रजा को सजा दो। प्रजा भी तो राजा के साथ मिली हुई थी ना, वो भी तो उद्यम कर रही थी। कहीं सहनशीलता है? लंका दहन हो गया। आओ इस्लाम को देखो, उसका इतिहास। 13 साल के बाद जब मेरे नबी ने मक्के पे कब्जा किया और हर अत्याचारी डर रहा था कि आज हम मारे जाएंगे, तो उस वक्त मेरे नबी ने ऊंचाई पर खड़े होकर कहा, जाओ हमने तुम सबको क्षमा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, अच्छी बात है। इस्लाम सब्र का धर्म है। और सहनशीलता कब पैदा होती है? जब बंदा सब्र करे। आप सब्र करो, आप सहन कर गए। पेशेंट, पेशेंट इज द पावर, एक्सेप्टेंस इज ए पावर। तुम जुल्म करते रहोगे, हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। न प्रतिक्रियावादी होंगे हम, न रिएक्शनरी होंगे। सब्र, सब्र करना मेरे नेताओं सीखो। पार्लियामेंट में बोलते हुए तुम्हें सब्र नहीं होता तो सड़क पर क्या खाक सब्र करोगे?
सब्र हमारा मुसलमानों के धर्म का, इस्लाम का, मुसलमान का, सच्चे मुसलमान का। मैं सबको मुसलमान नहीं मानता। करोड़ों तो कट जाएंगे आला हजरत की तलवार से। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इश्क़े रसूल की तलवार हाथ में लेकर जो कुफ्र की गर्दन काटी है, तो न जाने कितने अरब ये साबित कर नहीं पाएंगे कि वो मुसलमान है। अब देखो, सुन्नी सूफी परंपराओं पे चल पड़ा, सुन्नी पीर बनाने लगा, सुन्नी मुरीद होने लगा, सुन्नी दरगाहों में जाने लगा, सुन्नी चादर चढ़ाने लगा, सुन्नी फूल चढ़ाने लगा, सूफी परंपराओं में चलने लगा। वही मुसलमान है और उनकी असली इज्जत को तुम्हें भी तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन ये सुन्नी मुस्लिम है, ये है ना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत या इमाम अहले सुन्नत फज़ल हक खैराबादी या खातिमुल मुहद्दिसीन अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी या मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी का फतवा, सिवाय अहले सुन्नत और जमात के कौन बचेगा जो मुसलमान हो। भाई तो ये वीडियो थी। इस वीडियो का सीधा सीधा सा मोटिव ये था कि पेशेंस और सहन करने की शक्ति यानी सहनशीलता, जो कि इन्होंने बताई कि रामायण को लेकर उन्होंने बताया कि एक बंदे की गलती यानी कि रावण की गलती थी, लेकिन सज़ा सबको मिली, पूरे देश को मिली। लेकिन कहीं तक ये बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने तो भाई बहुत क्लोज से रामायण देखी है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पर जो उनके भाई जो चेले चंटारे थे, जो उनकी सेना के लोग थे, और ये सब वो भी ऊधम ही कर रहे थे, यानी कि ये सब गलत चीज़ें कर रहे थे, तो उनको भी पिटने का और मरने का तो हक था ही था, ये सब था। तो इन्होंने सैयद हाशमी साहब ने यही बताया कि उनको सहनशीलता नहीं थी, लेकिन इस्लाम में थी। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने उसको मक्का को जीता या जो भी था, इन्होंने बताया वो हिस्ट्री, उसके बाद जितने भी लोग थे जिनको डर था कि अब तो हम मारे जाएंगे, उन्होंने सबको क्षमा कर दिया था। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस्लाम जो है वो शांति का धर्म है, क्षमा करने का धर्म है, और ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए एक दूसरे के लिए क्षमा के प्रति, और सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए, तभी एक देश बनता है। अकेले आदमी कभी कुछ नहीं कर पाता। और होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने अच्छे विचार आप लोग इस कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।